5 से लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि भाईचारा खत्म हो रहा है क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ पोस्टें डाली जा रही है। कनाडा के अंदर हमने देखा, लेकिन ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, भाईचारा एक है, हम सब परिवार के सदस्य हैं, हम लोग समाज के सदस्य हैं। कनाडा में जो हुआ उसे भुला देना चाहिए और एकजुट होकर इकट्ठे होना चाहिए। और ये तस्वीर इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें एक समाज के लोग नहीं हैं, इसमें 36 बिरादरी के लोग हैं। इसमें जाट हैं, इसमें रोड समाज के लोग हैं, इसमें राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, सिख समाज के लोग हैं। और क्या निर्णय लिया गया और कौन कौन लोग पहुंचे हैं? आज रोड धर्मशाला के अंदर एक सर्व समाज की एक मीटिंग रखी गई। इसमें राजपूत समाज से, सिख समाज से, जाट समाज से, ब्राह्मण समाज से, सभी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए और काफ़ी चर्चा का विषय है कि भी कनाडा के अंदर खालिस्तान को लेकर के कुछ विवाद हुआ और उसका विरोध हिंदुओं ने किया। उसकी आज यहाँ इंडिया के अंदर भी आ रही है कि रोहतक के अंदर एक मीटिंग बुलाई थी राजा राम सिंह ने, और उसमें सीधा सीधा रोडों को भी टारगेट किया गया भी हम लड़ाई सीधी लड़ने के लिए तैयार हैं। हम तो सिख समाज से भी, रोड समाज से भी, जाट समाज से भी एक ही अपील करते हैं कि हम आपस में हमारा भाईचारा बना रहे, और खास करके बच्चों से अपील करते हैं जो कनाडा के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर या यूएसए के अंदर भी जिस मकसद से आप लोग पढ़ने के लिए गए हो वो अपना मकसद पूरा करो। वहाँ कनाडा के अंदर ये देखने में भी आया अभी आगे वहाँ चुनाव है, वहाँ वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए वो जिस जाट सिख समाज को अपनी तरफ रखने के लिए इस तरह की वहाँ एक राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी उसका शिकार हो रहे हैं। तो सर्व समाज ने आज यही फैसला किया भाई हमारा इंडिया के अंदर हमारा भाईचारा बना रहना चाहिए। और राजा राम सिंह ने जो बयान दिया हम उसको सब कंडम करते हैं, ऐसा उन्होंने बयान देना नहीं चाहिए। उन्होंने चैलेंज किया रोड बरादरी को, लेकिन वो एक आदमी अपने आप को सिख बरादरी का सर्वोच्च नहीं है, जबकि हमारा जाट सिख से और सबसे भाईचारा है। कनाडा की आंच यहाँ तक नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो इसी बात को लेकर के भी हमारे बच्चे इस तरह के भ्रमित ना हो। जो एक खालिस्तान की बात करते हैं पहले वो होगा, उनका एजेंडा होगा, एक अलग से होगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आज भी हम इसके विरोध में हैं। हम देश हित में हम राष्ट्र हित के बात करते हैं। समाज से खालिस्तान का विरोध पहले भी था, आज भी है और आगे भी करते रहेंगे। इस देश का हम बंटवारा नहीं होने देंगे। अक्सर देखने में है जब भी कोई विवाद होता है उसमें कोई ना कोई अपनी पर्सनल मंशा को लेकर विवाद होता है, लेकिन बाद में समाज में चला जाता है वो। अब देख कनाडा के अंदर जो बात उन्होंने राजा राम सिंह ने रखी भी, उन्होंने कहा भाई जैन मंदिर में वहाँ इकट्ठे हुए, उसमें जाट भी थे, दूसरी बरादरी के लोग भी थे, पूरे हिंदुस्तान के लोग जो भी होंगे उसमें एजिटेशन करने में। जाट समाज के 2 बच्चों का चालान भी हुआ, वो वहाँ से निकलेंगे भी। इससे बच्चों को नुकसान होता है, वो बच्चों को गुमराह करते हैं, लेकिन उनका जो एजिटेशन हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में हम सहन नहीं करेंगे। खालिस्तान के खिलाफ आज भी या आगे भी रहेंगे, ये हमारा एजेंडा खास है। नसीब जी, वहाँ पर देखने में आ रहा है जो भी विवाद करवा रहा है वो तो पक्के हैं, उनके वहाँ पे रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े शोरूम है और वो पीआर है, अक्सर वही इस प्रकार की घटनाएं वहाँ करवा रहे हैं और विवाद बच्चों में जानकारी नहीं। लेकिन हम तो अपने समाज के लोगों से एक आह्वान करते हैं कि आप जिस मकसद के लिए गए हो, जो पैसा खर्च करके यहाँ अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके या कोई फंड्स जो आपके पास थे, बच्चों माँ बाप ने आपको पढ़ाने के लिए वहाँ भेजा है, इस तरह की बातों में आप ना तो शामिल हो। ये जिम्मेवारी हमें पर छोड़ दो। हम जो भी राष्ट्र के बारे में कोई ऐसी आंच आएगी, सर्व समाज इकट्ठा होकर के राष्ट्रीय हित में काम करें। त्रिलोचन जी, आज क्या मीटिंग हुई, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? देखिए, आज रोड समाज में भवन में मीटिंग का आयोजन किया गया। मैं पहले इनका प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने पहल की भाईचारा कायम रखने के लिए। दूसरा, अभी जो कांड हुआ कनाडा के अंदर, उसकी मैं निंदा करता हूं। हिंदुस्तान के अंदर कोई आधा % लोग हो सकते हैं जो खालिस्तान समर्थक हो। हिंदुस्तान का सिख खालिस्तान समर्थक नहीं है, हम उसकी निंदा करते हैं। वहाँ जो भी हुआ वो वहाँ की राजनीति हो सकती है कनाडा की, वो देश को तोड़ने वाली शक्तियों की राजनीति हो सकती है, देश का भाईचारा तोड़ने वाली की राजनीति हो सकती है, आम सिख की राजनीति नहीं है। नंबर 1, उसकी हम निंदा करते हैं। दूसरा, जो राजा मोहन सिंह जी ने अभी रोहतक के अंदर जो बयान दिया, उसकी मैं पूर्ण तौर से निंदा करता हूँ। राजा मोहन सिंह जी को हरियाणा के अंदर आकर हरियाणा के भाईचारे को पूछे बिना निंदा करना ये सरासर गलत है। रोड बरादरी, जाट बरादरी, राजपूत बरादरी, सिख बरादरी या अन्य 36 बरादरी हरियाणा के अंदर बड़े खुशहाल हैं, सब खुश हैं। और हरियाणा में रह रहे सिख
छत्तीस बरादरी के साथ बड़े खुशहाल हैं। उनको यहाँ कोई अधिकार नहीं यहाँ आकर बयान देने का और खास करके एक समाज को टारगेट करने का। अब उसकी निंदा करते हैं। राजा राम मोहन सिंह जी को ये कहना चाहते हैं कि आप हरियाणा के बैठे सिखों का अगर ठेका लेना चाहते हो तो उनको बराबर हिस्सा भी दो पंजाब में। हमारे को दुख सुख में शामिल नहीं होते, लेकिन उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, हमारा भाईचारा खराब करने के लिए अगर हरियाणा में आगे बोलते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। कहाँ है वो? कनाडा रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, कनाडा रहते हैं। ये कुछ लोग होते हैं, हाँ, राजनीतिक विरोध वो करें, किसी का कर सकते हैं, ये राजनीतिक पार्टी के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन एक जाति विशेष को टारगेट करना और भाईचारे को खराब करने की कोशिश करी, उसकी निंदा करते हैं। और हम सब खास करके करनाल में क्या, सारे हरियाणा में, सारे हिंदुस्तान में 36 बरादरी के लोग खालिस्तान के खिलाफ हैं और ऐसी शक्तियों के खिलाफ है जो भाईचारा खिलाफ करते हैं। जो बच्चे हमारे विदेशों में हैं वो जिस मकसद के लिए, उस मकसद को समझे, जो पढ़ने के लिए गए हैं या पीआर के लिए गए हैं या नौकरी पेशे के लिए गए हैं, उसको समझे। हरियाणा के उनका परिवार के लोग इस बात से चिंतित होते हैं जब उनके ऊपर कोई बात होती है। बड़ोत्रा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? समाज के लोग एक छत के नीचे इकट्ठे हुए हैं। देखिए, जब भी किसी ने भाईचारा को 36 कौम 36 बरादरी के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की, हमारे सभी सामाजिक संस्थाएं, जिला करनाल की सभी सामाजिक संस्थाएं इकट्ठा होकर के उनको मुंह तोड़ जवाब देती हैं। जो ये बयान दिया है रोहतक में, हम उसका पूर्ण रूप से खंडन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा में नहीं, भारत में सारे में हमारे सभी 36 कौम 36 बरादरी के भाई आपसी तालमेल से, भाईचारे से रहना पसंद करते हैं और हम ऐसी ताकतों को कभी भी पनपने नहीं देंगे। और जो ये खालिस्तान का मुद्दा है, हम इसको सिरे से खारिज करते हैं और इसका हम पहले भी विरोध करते थे, आगे भी विरोध करते रहेंगे। इसको कभी भी पनपने नहीं देंगे और भाईचारा हमेशा सदा। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा सरकार इसमें क्या करेगी? देखो, ये सरकार का इशू नहीं है, ये हमारा भाईचारे का इशू है। आज जो हम रोड समाज ने जो ये पहल करी है भाईचारे को इकट्ठे करने, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इससे भाईचारा कायम रहता है। आपसी तनाव का, जो भाई हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, विदेशों में कार्य कर रहे हैं, उनको भी हम एक नसीहत देना चाहते हैं, आपसी भाईचारा कायम रखें, किसी से झगड़ा ना करें। आप जो वहाँ काम करने के लिए जा रहे हो उस काम पर ध्यान दें और भाईचारे को कायम रखें। कोई और समाज से? राजपूत समाज से। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग इकट्ठे हुए हैं आज। सबसे पहले हम रोड सभा के प्रधान भाई नसीब सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सामाजिक मुद्दे के ऊपर सर्व समाज की बैठक यहां पर बुलाई है कि पूरी तरह से देश में शांति व्यवस्था जो है कायम रहे। हमारे नौजवान युवक जो बाहर गए हुए हैं उनको उकसा करके कुछ लोग अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, उस बात की हम कड़ी निंदा करते हैं। और यहाँ जो हरियाणा के अंदर या हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर कोई इस तरह की घटनाएं कराने का इच्छुक है तो हम सर्व समाज उसका जो है पूरी तरह से घोर विरोध करेंगे और उनको अपने मकसदों में कामयाब नहीं होने देंगे। और दूसरा संदेश हम अपने नवयुवकों को ये स्पष्ट देना चाहते हैं कि भाई समाज में दुख सुख और शांति की भावना हमारे बुजुर्ग बना करके चलते आ रहे हैं, उसको हम उनके बहकावे में आकर के खराब नहीं कर सकते। और उसी प्रकार से उनको एक ये भी साफ संदेश है समाज की तरफ से, सभी समाज की तरफ से, कि जिस मकसद के लिए समाज के युवा विदेशों में पढ़ने लिए गए हैं या अपने रोजगार के लिए गए हैं, उसमें कामयाब होकर आए, ताकि वहां से आप इल्जाम लगा करके दो हिंदुस्तान में वापिस ना आए। तो ये स्पष्ट संदेश है पूरे समाज के प्रधानों का, उनके जो है रखरखाव जो करता है उनकी जिम्मेवारी होती है। तो आज यहाँ ब्राह्मण सभा के प्रधान सुरेंद्र शर्मा जी, सिख समाज के जो है सरदार त्रिलोचन सिंह जी, और जो है रोड बरादरी से जो है हमारे भाई नसीब सिंह जी, सब ने जो है सारी बरादरियों के प्रधानों को बुलाया था, और मैं वाइस प्रधान राजपूत सभा करनाल से। तो हमारा एक यही मकसद है कि पूरे समाज में किसी तरह से ये खालिस्तानी जो हमारे जो प्रयोग जो है हो रहा है, इसको जो है हम पनपने ना दें और हम सभी एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ सुख में दुख में बिल्कुल सुख में रहेंगे, सम्मिलित रहे। तो ये हम सब की विश्वास है और हम अपने बच्चों से भी उम्मीद करते हैं कि बच्चे उनके बहकाव में नहीं आएंगे। क्या अपील करेंगे युवा साथियों से? देखो, आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। सभी से यही अपील है कि जो भारत की, हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, हिंदुस्तान 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे रहते हैं
बहुत ही एक लंबी संस्कृति सभ्यता हमारी रही है। उस सभ्यता को, संस्कृति को तोड़ने का अगर कोई इंडिविजुअली ऐसे प्रयास करेगा तो सर्व समाज के लोग निश्चित रूप से इसी तरह से इकट्ठे होंगे, कल को चाहे वो बड़े रूप में भी इकट्ठा होना पड़े। तो ये एक सीधा सीधा संदेश है कि इंडिविजुअली जो वहाँ रोहतक से एक जो बयान जारी किया गया था, हम उसका पूरा सर्व समाज खंडन करता है। सर्व समाज के लोग यहाँ पे आज एकत्र हुए थे। तो हम बाहर युवाओं को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी युवा बाहर गए हुए हैं वो बहुत पैसा लगा के एक अपने माता पिता की उम्मीद पे खरा उतरने के लिए यहाँ से गए हैं, अपने आप को सेटल करने के लिए वो वहाँ पे गए हुए हैं। इस तरह से राजनीति का शिकार होकर वो अपने आप को उसमें ना झोंके, इस तरह के जो भी वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो आप उन सभी से भी यही अपील है कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। इधर जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं निर्णय लेंगी किस तरह का समाज को आगे बढ़ना है। और राजनीतिक रूप से जो इस तरह से लोग बयानबाजी करते हैं, इंडिविजुअली वो किसी भी राजनीति से किसी का कोई द्वेष है, किसी समाज का समुदाय का कोई भी द्वेष है, तो वो सीधे रूप से उनसे जाके अपना विरोध दर्ज कराए। तो किसी भी समाज पे, जैसे रोहतक में अभी 2-3 दिन पहले ये प्रकरण जो हुआ है, तो इंडिविजुअली किसी समाज को टारगेट करके इस तरह की बयानबाजी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? देखिए, गुरु नानक जी की वाणी में भी भगवान श्री राम का और कृष्ण जी का नाम आता है। तो भगवान ने तो हम सबको एक ही बनाया था। ये तो हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं जो राजनीतिक रूप से लगा ले, समाज को तोड़ने के लिए लगा लो, हमें अलग करते रहते हैं। तो ये जो मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे अगर पहुँच गया, तो हम तो इसकी निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि भी सब एकता बना के रखें और राजनीतिक लोग जितने भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं इन शक्तियों से दूर रहें। क्योंकि हमारे युवा जो बाहर पढ़ने गए हैं उनका काम है कि पढ़े लिखे और अपना रोजगार कमाएं, जबकि हमारे रोजगार की तरफ ना जाकर वहाँ पर गलत घटनाओं में जा रहे हैं। तो हम तो सबसे निवेदन करते हैं कि सभी एक बनकर रहे और अपना काम धंधे पे ध्यान दें, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और देश विरोधी जितनी ताकतें हैं इनसे बचकर रहे, क्योंकि इनका एजेंडा सिर्फ अपनी पर्सनल राजनीति चमकाना है और कुछ नहीं, समाज से इनको कोई लेना देना नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? आज इकट्ठे हुए हैं करनाल में रोड समाज। आज रोड समाज ने सभी समाज के लोगों को इकट्ठा किया था, दूसरे बिरादरियों के प्रधान भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसका एक ही मकसद था कि जो बयान वहाँ रोहतक से जारी हुआ है हम उसका विरोध करते हैं। वो एक समाज को बांटने वाला बयान है जिससे समाज में आपसी भाईचारे में खटास आती है। हम किसी भी रूप में भाईचारे को खराब नहीं करना चाहते और ना हमारा ऐसा कोई प्रयास है। हम लोग ये चाहते हैं कि भाईचारा सुदृढ़ हो और हमारे जो बच्चे बाहर गए हुए हैं उनमें भी भाईचारा वहाँ बना रहे। और जो खालिस्तान का एक मुद्दा मढ़ा जा रहा है वो हम राष्ट्र हित में रहने वाले और राष्ट्रभक्ति से प्रेरित बिरादरी से बिलोंग करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि राष्ट्र हित की बात हो। अगर वहाँ बच्चों ने खालिस्तान के विरोध में हिंदू समाज ने अगर विरोध किया है उसमें सिर्फ एक बिरादरी को टारगेट करना ठीक नहीं है। और किसी भी तरह का भाईचारा खराब करने वाला अगर बयान दिया जाता है हरियाणा में आके, हम उसका विरोध करते हैं। आज क्या कुछ बात रखी सबने? आज हमारे सर्व समाज की यहाँ रोड समाज में मीटिंग हुई है। सबसे पहले मैं सभी समाज का धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ आए और हमारे साथ खड़े हुए हैं। और मैं आज सभी को, हरियाणा प्रदेश और देशवासियों को प्रकाश पर्व की बधाई देता हूँ। आज यहाँ सर्व समाज जो इकट्ठा हुआ है, जो हमारे यहाँ माहौल बिगाड़ने के, खालिस्तान के नाम पर कुछ आदमी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जो कोशिश की जा रही है, उसके विरोध में आज यहाँ सभी समाज इकट्ठा हुए हैं। सिख समाज, ब्राह्मण समाज, रोड समाज और जो सभी राजपूत समाज, सभी समाज से आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हम सभी को संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी ताकतों के बहकावे में ना आकर अपना भविष्य बनाए। जो विदेश में हमारे बच्चे बैठे हैं वो इनके बहकावे में ना आए। सिख समाज के बच्चे भी, हिंदू समाज के बच्चे भी जो भी वहाँ गए हुए हैं, सभी को उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और हरियाणा में भी बाहर के आकर यहाँ जो बयान दे रहे हैं हम उनका भी विरोध करते हैं, क्योंकि यहाँ सभी खालिस्तान का विरोधी हैं, सिख समाज का कोई विरोधी नहीं है। सभी सिख समाज, हिंदू समाज सब एक है। अपील करेंगे युवा साथियों से कि भी ताना बाना ना टूटे, ताकि युवा साथियों से ये अपील है कि जिस उद्देश्य को लेकर वो विदेश में गए हैं, जो पढ़ाई का या रोजगार का, वो सिर्फ उस पर ध्यान दें और अपना जो भाईचारा है उसको बना के रखें। क्योंकि किसी भी धर्म या उसके चक्कर में आगे मतलब झगड़े ना करें और आपस में अपना भाईचारा मजबूत करें। हम सभी युवाओं से बाहर गए वैसे ये अपील करेंगे। पुराने बुजुर्गों के भाईचारे से यहाँ तक समाज पहुँचा है, अब उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत गलत है और जो कुछ असामाजिक तत्व हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं, वो देश के हित में भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमें बहिष्कृत करना चाहिए, मार्ग का रास्ता दिखाना चाहिए। भाई जितना
जितना हम भाईचारे से रहेंगे उतना ही हमारा देश मजबूत होगा, भाईचारा समाज मजबूत क्या होगा। कहेंगे सर, क्या अपील करेंगे युवा साथियों से? सबसे पहले तो मैं आपको गुरु पूर्व की बधाई दूंगा। आज का दिन बहुत विशेष दिन है, आज गुरु का पर्व है, आज 555वां गुरु पर्व है। और जो मैं अपील करना चाहूँगा, मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि हमारा जो देश है वो भाईचारे का देश है। यहाँ तो कहावत भी आती है कि हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। आपसी भाईचारा बना के रखें और इन पराई शक्तियों के बगाव में ना आए। ऊपरी जो शक्तियाँ ये खत्म कर देंगे देश को, इनसे बचे। धन्यवाद। बिल्कुल भाईचारा बना रहना चाहिए। और भाईचारा कब बनेगा? जब हम सब एक हो जाएंगे। और एक कब होंगे? जब हम एक दूसरे को समझेंगे, उसकी दुख तकलीफ को समझेंगे। अगर हम इस विरोध प्रदर्शन में, इस खिलाफत में एक साथ होंगे तो फिर उसका नुकसान, उसका खामियाजा हमारे समाज को भुगतना पड़ेगा। कनाडा में जो कुछ हुआ सबने देखा और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि कनाडा में हमने देखा कि किस तरीके से ये मंदिर तोड़े गए, खालिस्तान का समर्थन किया गया। वहां जो हो रहा है हम उस बारे में सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं। हम नहीं चाहते कि वहां पर मंदिर तोड़े जाएं, हिंदुओं को पीटा जाए, इस तरीके की स्थिति पैदा हो। लेकिन भारत में भी आकर इस तरीके से बयानबाजी दी जा रही है, इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, एक समाज के खिलाफ बोला जा रहा है। इसी बात को साइड करते हुए आज सर समाज के लोग करनाल के रोड भवन में इकट्ठा हुए। यहाँ पर रोड समाज के लोग आए, राजपूत समाज के लोग आए, सिख समाज के लोग आए, साथ ही साथ ब्राह्मण समाज के लोग आए। सबने मिलकर एक ही बात रखी कि वो खालिस्तान का विरोध करते हैं। और साथ ही साथ अगर हरियाणा के अंदर, भारत के अंदर कोई हमारा इस तरीके से खिलाफत करने का प्रयास करेगा, हमारे हिंदू समाज के खिलाफ कोई बोलेगा, तो फिर उसका हम मिलजुल कर डट कर विरोध करेंगे, सामना करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि अगर समाज में आप मिलजुल कर रहेंगे तो कोई भी जो बुरी शक्तियां होती हैं वो आपको तोड़ नहीं सकती हैं, क्योंकि आप मिलकर यहाँ पर एक भाईचारे का संदेश देते हुए नजर आएंगे। और वो संदेश आज रोड भवन के अंदर दिया भी गया, जहाँ पर तमाम अलग अलग समाज के लोग इकट्ठा हुए और एक ही संदेश उनकी तरफ से दिया जा रहा था कि भाईचारा जिंदा रहना चाहिए। सर समाज के लोग मिलजुल कर काम करें और बाहर जो बच्चे गए हैं विदेश के अंदर पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, वो उन बातों पर ध्यान दें, वो जात पात में ना बटें। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।